हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वराहदेव का आविर्भाव हुआ। वराहदेव आविर्भूत होने के बाद उन्होंने छलांग लगाई। संपूर्ण गर्भोदक सागर में जो छलांग लगी, कल हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की कि पूरा ब्रह्मांड जो है इट इज 4 बिलियन माइल्स इन डायमीटर, और इस ब्रह्मांड का आधा भाग गर्भोदक सागर से भरा है। तो 2 बिलियन माइल्स इज द डेप्थ ऑफ गर्भोदक सागर, और इस गर्भोदक सागर के नीचे मही पृथ्वी चली गई थी। तो जब वराहदेव ने छलांग लगाई, वराहदेव के छलांग का ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि संपूर्ण गर्भोदक सागर जैसे 2 लहरों में बढ़ गया हो, और सागर, गर्भोदक सागर स्वयं भगवान के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं भी आपके सृजन का एक भाग हूं। और भगवान ने एक सामान्य शूकर की तरह सूंघ करके, घ्राणम, तो सूंघ करके कहाँ पर पृथ्वी है उसका पता लगाया, और ऑन हिज टस्क्स, अपने 2 बड़े दांतों के ऊपर पृथ्वी को बैलेंस करते हुए आए। और वहाँ पर ऊपर जब वो आ रहे थे तो उस समय उनकी मुलाकात हिरण्याक्ष से हुई, और हिरण्याक्ष ने उनकी और हिरण्याक्ष के बीच में बाताबाती हुई, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, और ये कथा आगे चल रही है। और यहीं से हम देखेंगे कि आगे विदुर मुनि पूछते हैं कि अरे, जब हिरण्याक्ष को मारा गया तो वो रोचक कथा मैं सुनना चाहता हूँ। एंड दैट इज हाउ हिरण्याक्ष कथा कम्स इन 3rd कैंटो, इमीडिएटली 14th चैप्टर, और हिरण्यकशिपु की कथा आती है 7th कैंटो में। सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ व्हाट वी डिस्कस्ड। तो जब हिरण्याक्ष को मारा गया तो सारे ऋषि मुनि जो थे वो भगवान का गुणानुवर्णन करने लगे, और ये श्लोक क्रमांक 35 से चालू हुआ। तो हमने देखा कि ऋषि मुनिगण कहते हैं, अब ये कौन है? जन, तप और सत्यलोक के ऋषि हैं, क्योंकि उसके नीचे के जो लोक हैं वो प्रलय में पहले ही डूब गए हैं। सो ओ लॉर्ड, योर फॉर्म इज वर्शिपेबल बाय परफॉर्मेंसेस ऑफ सैक्रिफाइस, but souls who are simply miscreants are unable to see it. All the Vedic hymns, Gayatri and others are in touch of your skin. Your bodily hairs is the kusha grass. In your eyes is clarified butter, and in your 4 legs are the 4 kinds of fruitive activities. O Lord, your tongue is a plate of sacrifice. Your nostril is another plate of sacrifice. In your belly is the eating plate of sacrifice, and another plate of sacrifice is in the holes of your ears. In your mouth is the Brahma plate of sacrifice. Your throat is the plate of sacrifice known as Soma, and whatever you chew is also known as Agnihotra. तो भगवान, आपके सर्व इंद्रियां ये क्या है? दे आर सैक्रिफाइसेस। तो क्योंकि भगवान की सर्व इंद्रियां सैक्रिफाइसेस हैं, इसीलिए हम भी अपने इंद्रियों से क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इंद्रियों से, जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा होती है, इसी प्रक्रिया को भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ ये जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक के जो निवासी हैं, we can easily relate how Lord functions, Lord's body is, and that translates into our bodily functions and what our body is. तो हमने दूसरे स्कंद में पहले 2-3 अध्यायों में भगवान के विराट रूप के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की, और भगवान के विराट रूप के अलग अलग अवयवों का जो वर्णन आता है, हमारे शरीर में भी वही वही अवयव वही वही कार्य करते हैं। यहां पर भी देखते हैं कि योर ईयर्स आर सैक्रिफाइस, योर नोज इज सैक्रिफाइस, योर टंग इज सैक्रिफाइस। उसी प्रकार से हमें भी अपने इंद्रियों से क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अर्थात
भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ किया जाने वाला कार्य। सो इंद्रियों की जो उपलब्धि है वो भोग के लिए नहीं है। सो दैट इज हाउ द ड्यूअलिटी ऑफ मटीरियल नेचर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। वी हैव गिवन सेट ऑफ, हमारे पास कुछ माध्यम है भगवान की सेवा करने के लिए, और वही माध्यम से हम उपभोग भी कर सकते हैं। चॉइस इज अवर्स, हम सेवा करते हैं या उपभोग करते हैं। अगर सेवा करते हैं तो वही इंद्रिय हमें ऊपर लेके जाएंगे, अगर उपभोग करते हैं तो वही इंद्रिय हमें नीचे लेकर के जाएंगे। इट इज एग्जैक्टली लाइक जब तक बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा नहीं देगा वो ग्रेजुएशन कैसे जाएगा। लेकिन जब तक वो 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहा है, आप किसी भी 10वीं 12वीं के बच्चे को पूछ लीजिए भाई कैसा है एग्जाम को प्रिपेयर करना कैसा है, वो बोलेगा बहुत कठिन है। उसी प्रकार से हमें अपने इंद्रियों का निग्रह बहुत कठिन है, लेकिन जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे, जब तक मन निग्रह नहीं करेंगे, कई लोग सोचते हैं अरे भगवान ने इतना माया जाल फैला के रखा है, ये इंद्रिय दिए ही क्यों, नहीं देते तो अच्छा था। लेकिन अगर इंद्रिय नहीं दिए होते तो फिर इन सब से सेवा कैसे हो पाती। सो भगवान ने दिए हैं ये इंद्रिय सेवा करने के लिए, लेकिन इस भौतिक जगत में जीव प्रकृति के 3 गुणों से खींचा चला जाता है और उसे उपभोग्य वस्तु समझता है, एंड दैट इज वेयर अ लिविंग एंटिटी गेट्स ट्रैप्ड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। सो श्लोक क्रमांक 38 तक हमने चर्चा की थी। सो 39 से लेके अब हम चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 39। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। O Lord, you are the supreme personality of Godhead and are worshipable by universal prayers, Vedic hymns and sacrificial ingredients. We offer our obeisances unto you. You can be realized by the pure mind, free from all visible and invisible material contamination. We offer our respectful obeisances to you as the supreme spiritual master of knowledge in devotional service. तो भगवान आप ही हैं जो सर्व जगत के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, लेकिन जीव क्या करता है, जब तक वो शुद्ध नहीं हो पाता अपनी इच्छाओं में, वो आपकी स्तुति करने योग्य नहीं बन पाता। तो यहाँ ये निवासी कह रहे हैं, यू कैन बी रियलाइज्ड बाय द प्योर माइंड, फ्रीड फ्रॉम ऑल विजिबल एंड इनविजिबल मटीरियल कंटैमिनेशन। विजिबल मटीरियल कंटैमिनेशन जो 5 इंद्रियों से या 10 इंद्रियों से होती है, विजिबल मटीरियल कंटैमिनेशन। इनविजिबल मटीरियल कंटैमिनेशन जो मन के अंदर इच्छाएं हैं, जो अहंकार है, जो बुद्धि दूसरों के प्रति कुत्सित कार्य करती है, उसके लिए योजनाएं बनाती है, तो ये दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, लेकिन दिस इज इनविजिबल मटीरियल कंटैमिनेशन। सो विजिबल मटीरियल कंटैमिनेशन is 5 knowledge acquiring senses and 5 working senses. Invisible material contamination is mental, intellectual and egoistic contamination. तो इन सब से जब व्यक्ति पूरी तरह से उभर पाएगा, तभी आपके दिव्य चरित्र, आपके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का वो आस्वादन कर पाएगा। सो हम भगवान के लीलाओं को सुने, हम भगवान के रूप गुण अनुवर्णन को सुने, लेकिन उसमें रस कब आएगा? रस के लिए हमें हमारे मन को क्या करना होगा? निर्मल करना होगा। जैसे हम देखते हैं आज गंगा यमुना इतनी पवित्र नदियां हैं, लेकिन पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट का सारा कचरा उन्हीं में जाता है। तो क्या वो पीने योग्य पानी है? क्या हम उसे लेके पिएंगे? नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो दूषित करेगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि हालांकि नदियां पवित्र हैं, दे हैव देयर सेम स्पिरिचुअल पोटेंसी, एब्सोल्युटली नो वरीज, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर एक स्थूल भाग से बना है और ये स्थूल गंदगी जब उनके अंदर है तो हमें इफेक्ट करेगी। उसी प्रकार से हमारा मन जो है, इसका कार्य है भगवान की सेवा में संलग्न रहना, लेकिन जब हम उपभोग और स्वेच्छा की वृत्ति से कार्य करते हैं, that really affects us. It affects our innate nature to glorify the Supreme Personality of Godhead, and even though one might be glorifying, one is not able to taste sweetness in that glorification. तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। अब तक हमने देखा है, ये अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंटो वॉज गुड अमाउंट ऑफ लीलाज, सेकेंड कैंटो वॉज वेरी मेथोडिकल, वेरी वेरी सिस्टमैटिक इन टर्म्स ऑफ मोर व्हाट डू यू से, तत्व था उसमें। तृतीय स्कंद में यहां से लीलाएं शुरू होंगी और प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य भी हैं वो टेक्निकलिटी से ज्यादा अब रस पर भार देते हैं। सो जहां जहां पर ये तात्पर्य बहुत सुंदर है, ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद जी का हर एक लिखा हुआ शब्द अत्यंत ही शुद्ध है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और हमें आगे भी जाना है, इसलिए हम जितना हो सके द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पर्पट वी विल कवर। ये पर्पट जो है बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं द क्वालिफिकेशन ऑफ भक्ति और डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड is that the devotee should be free from all material contaminations and desires. This freedom is called vairagya or renouncement of material desires. तो भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम प्री क्वालिफिकेशन क्या है? वैराग्य। भोग की इच्छाओं से या भोग की इच्छाओं का त्याग करना, उससे विरक्त होना, this is the first prerequisite for entering into the topics of devotional service. One who engages in devotional service to the Lord according to regulative principles is automatically freed from material desires, and in that pure state of mind one can realize the personality of Godhead. तो कलियुग में बाहर का वातावरण और हमारा आंतरिक वातावरण भी इतना कलुषित है, कैसे हम शुद्ध हो पाएंगे? देखिए, आज से 100 साल पहले भी काफी शुद्धता थी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि 1972 में वो वृंदावन में थे और एक साधु रास्ते पर से जलेबी खाते हुए जा रहा था एंड ही वॉज द टॉक ऑफ टाउन ऑफ वृंदावन कि ये साधु रास्ते के बीच में से जलेबी खाते हुए कैसे जा रहा है। ये 1972 की बात है और मैं आया भक्ति में 2002 में, और मैं तो जब से वृंदावन जा रहा हूं वहां पे ब्रजवासी मिष्ठान भंडार में ही जा रहा हूं, बाकी कहीं और मैं जाता ही नहीं, और ये कपड़े डाल के भी बैठा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि समय जैसे आगे जाता जा रहा है, द परसेप्शन ऑफ व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके हैज चेंज सो मच। आज के पहली जनरेशन में भी हम देखते हैं दोज हु आर 50 प्लस 55 प्लस, आफ्टर देयर मैरिज दे डेफिनेटली वेंट थ्रू लॉट ऑफ अपहीवल्स, कई सारी गड़बड़ियां हुई होंगी उनके मैरिज लाइफ में भी, लेकिन डिवोर्स का ख्याल भी नहीं आता। देयर इज नॉट अ थॉट ऑल्सो। अब है, लगे हैं, चलना है आगे, अब गाड़ी पीछे नहीं जानी है। बट नाउ दैट सेम कंसेप्ट इज वेरी रैम्पेंट। अब डिवोर्स क्यों, मैरिज इटसेल्फ इज क्वेश्चन मार्क, लिव इन रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। तो जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, इसका जो धारणा है ये बहुत चलती जा रही है। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे हम ब्रह्मचारी के बीच में कि द प्यूरिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड, हृदय का जो शुद्धिकरण है चाहिए भक्ति के लिए, आज से 100-150 साल पहले तक
अगर 30-35 साल में हो जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल्स, इंटरनल की हम बातें नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल्स, तो आज उसे 100, 150, 200 साल लगेंगे। अगर हम 200-300 साल आगे जाएंगे कलयुग में, तो शायद 3-4 जन्म लग जाएंगे उसी प्यूरिफिकेशन के लिए जो आज से 100 साल पहले 30 साल में होता था। इसका एक और उदाहरण देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी 1970s में कहीं, तो ही वॉज ऑन हवाई बीच अमेरिका में, और वहाँ पे वो अपने कुछ भक्तों के साथ में इवनिंग वॉक ले रहे थे, और उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत ही प्रखर रूप में इंद्रिय भोग चल रहा था। अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियां पुरुष पड़े हुए थे, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में चल के जा रहे थे, और प्रभुपाद जी ही जस्ट पॉइंट्स आउट हिज केन टू देम। वो कहते हैं 1922 में, प्रभुपाद जी उस समय 25 साल के थे, 1922 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं सेलिब्रेट करने के लिए जगन्नाथपुरी गया। वो जगन्नाथपुरी के बीच की मुझे अभी याद आ रही है। ही इज सेइंग दिस इन 1970s ऑन मियामी बीच इन यूएस, हवाई बीच इन यूएस, कि मुझे 1922 के उस जगन्नाथपुरी बीच की याद आ रही है। कोई फर्क नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, यही इच्छाएं हमारे अंदर भी थी, लेकिन संस्कृति इतनी कड़क थी कि इच्छाएं होते हुए भी यह करना असंभव था। आज वही इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को संस्कृति के अभाव में क्या मिल रहा है? एक्शन मिल रहा है। सो कहने का तात्पर्य है कि मन के अंदर जो मल है, मन के अंदर जो कुत्सित इच्छाएं हैं, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। इट रिक्वायर्स प्यूरिफिकेशन, and a very important via media of purifying those desires is to tolerate them. जब हम उन इच्छाओं के ऊपर कार्य करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे ये इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए मैंने ये कार्य किया, शांति नहीं। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो एक एक कार्य किया गया है, वो एक एक संस्कार के रूप में हमारे मन में जाके और घुस रहा है, और वही कुत्सित इच्छा या कार्य को करने के लिए हमें बार बार प्रेरित कर रहा है। सो द मोर वी डू, द मोर वी कीप गेटिंग एंटेंगल्ड। इट इज एग्जैक्टली लाइक, जैसे एक मक्खी जो है वो मकड़ी के जाल में जाकर धंस जाती है, तो धंसती है तो उसे लगता है कि वो पंख फड़फड़ाएगी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जितना फड़फड़ाती है वो उतना ही अंदर झटकती जाती है। उसी प्रकार से जीव भी इस भौतिक जगत में वो सोचता है कि मैं इस जीवन में मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं निर्विकल्प समाधि पर चला जाऊंगा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इट इज नेवर that by satisfying desires one will be able to achieve liberation. It is only through purifying those desires that one is able to progress towards liberation. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, what is the process of that purification? The process of that purification is to engage the senses in Krishna's service. To engage our senses. देखिए, भौतिक मलिनता सर्वप्रथम हमारे मन में जाती हैं आंखों की वजह से, और इसी मलिनता का सबसे प्रथम शुद्धिकरण हो सकता है हमारी वाचा से। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। सो कंटैमिनेशन फर्स्ट हैंड हैपेंस बिकॉज ऑफ आईज, एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट कंटैमिनेशन फर्स्ट हैंड हैपेंस बिकॉज ऑफ the tongue. When we have Krishna Prasad and when we are vibrating that tongue for chanting the holy names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, इस ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम अपने हृदय को, हमारे संस्कारों को we purify them. श्रील प्रभुपाद जी
इस तात्पर्य में कहते हैं कि those who are actually desirous of crossing over this material creation, they are constantly engaged in my service, सतत युक्त। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चतुश्लोकी गीता, ये 4 श्लोक ऐसे हैं जो कभी भी भक्तों को नहीं भूलने चाहिए। 10.8, 10.9, 10.10 and 10.11। 10.8 and 10.9 is our commitments towards Krishna, and 10.10 and 10.11 is Krishna's promise to us. But before Krishna's promise comes our commitment. So 10.8 and 10.9 is our commitment। अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं, do we deserve that mercy, is what is 10.8 and 10.9। and when we deserve mercy, how Krishna reciprocates with us is 10.10 and 10.11। so 10.10 यहाँ प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। इसे तेषां सतत युक्त, ऐसे भक्तों के लिए जो हमेशा केवल मेरे प्रीत्यर्थ ही कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? प्रीति पूर्वकम। दे रियली वॉन्ट टू प्लीज मी, दे ट्रांसेंड ड्यूटी। 4 stages of worshipping Krishna। First, because of fear, अरे अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भगवान का कोप गिरेगा। फर्स्ट, द लोअर मोस्ट नेचर। सेकेंड, बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट इन रिटर्न्स, अगर मैं अगरबत्ती जलाऊंगा तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। थर्ड इज बिकॉज ऑफ ड्यूटी, अरे इतना दिया है भगवान ने मुझे उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। एंड वॉट वी आर टॉकिंग और वॉट कृष्णा इज टॉकिंग हियर इज द 4th स्टेज, भजताम प्रीति पूर्वकम। They are worshipping Krishna because of love. They transcend duty. Duty से उनको कुछ लेना देना नहीं है। They are spontaneously attracted towards Krishna। और ये जो स्तर है भक्ति का, वो रागात्मिक स्तर कहा जाता है। तो the level of worship of Krishna by Vaidhi Bhakti is the worship on the platform of duty, and worship by spontaneous attraction is भजताम प्रीति पूर्वकम, दैट इज रागात्मिक भक्ति। तो ऐसे भक्तों के लिए कृष्णा सेज ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि दूंगा। किस लिए? ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ जाएं। सो कृष्णा गिव्स दिस प्रॉमिस, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट इज वी हैव टू वर्शिप कृष्णा प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम मीन्स विदाउट फियर, ट्रांसेंडिंग फियर, transcending greed, transcending duty even। we only want to please Krishna। हम केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। that is भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदाउट भक्ति वन कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भक्ति के बिना हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। श्लोक क्रमांक 40। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूस भूधरा यथा विनान्नी सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। O lifter of the earth with its mountains, which you have lifted with your tusks, is situated as beautifully as a lotus flower with leaves sustained by an infuriated elephant just coming out of water। तो आप जो भू को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक मदमस्त हाथी पानी के अंदर बहुत खेलने के बाद एक कोमल से कमल के फूल को अपनी सूंड में खींच के लाता है। तो हाथी विशाल काय है,
वो जल का सागर भी तालाब हो या जलाशय है, वो भी विशालकाय है। इस विशाल हाथी ने विशाल जलाशय से उन्मत्त खेलने के बाद में एक छोटा सा बाहर निकलते समय एक कमल का वो फूल लेके आ रहे हैं। वैसे ही ये महान भूमि, ये महान मही आपके दांतों के ऊपर ऐसा लग रहा है, और यू हैव डाइव्ड डीप विद इन द गर्भोदक ओशन, यू प्लेड विद इन दैट गर्भोदक ओशन, now you found out the lotus like mahi and you are carrying it out. So here the दो चीजें हैं। एक तो हम पृथ्वी को इतना बड़ा माने, लेकिन गर्भोदक सागर के सामने पृथ्वी का क्या कंपैरिजन है, और भगवान के सामने पृथ्वी का क्या कंपैरिजन है, और भगवान के सामने गर्भोदक सागर का क्या कंपैरिजन है। हाथी जलाशय के अंदर जाता है, पूरा जलाशय को वो धूसर कर देता है, कितना भी बड़ा जलाशय हो, पूरा का पूरा एकदम दड़ 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 हर जगह पे मस्ती करेगा वो, और आ जाए जंगल का। वैसे ही भगवान जब गर्भोदक सागर के अंदर गए, ऐसी दो लहरें आई, गर्भोदक सागर कहने लगा भगवान मुझे बचाइए। और आप जब अंदर से भूमि या मही को लेकर के आ रहे हैं, कोमल सी मही है, वो जो पकड़ा हुआ है हाथी उस कमल के फूल को थोड़ा सा अपनी सूंड को टाइट कर देगा तो वो कमल का फूल उधर ही मसल जाएगा। ऐसे मही है, जितने आराम से पकड़ा है भगवान आपने, आप थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मही पर, मही वही चुकना चूर हो जाएगी। लेकिन आप जो हैं उसे एक कमल के फूल की तरह लेके आ रहे हैं। सो मही गॉट वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लॉर्ड। भूमि देवी जो है बहुत ज्यादा आसक्त हो गई भगवान के प्रति, और यहां पर भगवान के दांत और भूमि देवी के स्पर्श से जो बालक उत्पन्न हुआ वो है नरकासुर या भौमासुर। तो भौम असुर क्योंकि भूमि का पुत्र है, लेकिन नारकीय व्यक्तियों का संग किया, इसीलिए नरकासुर, जिसका वध जो है स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। सो अपने पुत्र का वध करने के लिए तक भगवान हिचकिचाते नहीं है, अगर वो कर्तव्य है तो। श्लोक क्रमांक 41। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढननेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। O Lord, as the peaks of great mountains become beautiful when decorated with clouds, your transcendental body has become beautiful because of your lifting the earth on the edge of your tusks. तो जैसे बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उनके ऊपर जब मेघ बरसते हैं या मेघ आच्छादित हो जाते हैं तो बहुत सुंदर सीनरी क्रिएट करता है, उसी प्रकार से आप हैं एक महान पहाड़ की तरह, और आप मही को लेकर बाहर आ रहे हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीनरी। सो हम देखते हैं कि आजकल जब इट इज़ एग्जैक्टली लाइक, आज हम देखेंगे कोई सुंदरी पूल पे जब कम कपड़ों में बाहर आती है ना, वो कैसी दिखती है, एकदम युवती अट्रैक्टिव दिखती है। वैसे ही भगवान सूकर रूप में जब गर्भोदक सागर से बाहर आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं वो। Yes, that is exactly the comparison. You are looking very beautiful when you are getting this सुंदरी भूमि। आप सुंदरी भूमि को लेकर के गर्भोदक सागर से बाहर आ रहे हैं, आप अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। You have become a hero by saving Mother Earth. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, The Lord becomes more beautiful because of His pure devotees on the earth. Although the Lord is transcendental personification
of the Vedic hymns, he has become more beautiful because of the appearance to sustain the earth. तो हमने अब तक देखा है कि जब भी कोई अलंकार भगवान के शरीर पर सुशोभित होते हैं तो उससे भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती, उससे अलंकारों की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि भगवान तो एब्सोल्युटली सुंदर है, उनकी सुंदरता घटने या बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जब वो कुछ पहनते हैं तो भगवान की सुंदरता नहीं, अलंकारों की सुंदरता बढ़ती है। लेकिन यहां पहली बार बताया जा रहा है कि अरे भूमि देवी को आप लेकर के आ रहे हैं, आप सुंदर दिख रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। यहां पे तो बोलना चाहिए भूमि देवी कितनी सुंदर दिख रही है, आपके साथ आ रही है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा है आप सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि आप भूमि देवी के साथ आ रहे हैं। क्यों? फर्स्ट रीजन कि भूमि जो है वो एक भक्त है। भूमि देवी कौन है? शी इज अ डिवोटी। हम देखते हैं भगवान कृष्ण के रूप में आए। क्यों? जब भूमि देवी एक गाय का रूप लेकर के श्वेत द्वीप पर गई और भूमि देवी ने सारे देवताओं को लेकर के मदद की दुहार लगाई। सो फॉर अ डिवोटी, हु इज अ डिवोटी, हम देते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी को कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थेन गदाभृतः, कि यहाँ पे इस लोक में हर कोई तीर्थ क्षेत्रों पर जाता है ताकि अपने पापों से मुक्त हो सके। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कहाँ जाते हैं? तीर्थ क्षेत्र भगवान के शुद्ध भक्तों की राह देखते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों के चरण स्पर्श से तीर्थ क्षेत्रों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। तीर्थ क्षेत्र खुद पाप नहीं करते, लेकिन जो भी आके वहां पर नहाता है या कोई अच्छे कर्म करता है तो तीर्थ क्षेत्र उसके पाप ले लेता है। वो कहाँ जाएंगे? भगवान के जो भक्त हैं उनके चरण कमल कैसे हैं? भगवान के जो भक्त हैं दे आर लाइक, आप अगर बड़े शिप्स में जाएंगे, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इंसिनरेटर। इंसिनरेटर अर्थात एक बड़ा सा ओवन जैसा रहता है, उसके अंदर 1000+ डिग्री का टेम्परेचर रहता है, उसके अंदर कुछ भी डालो भाप भी नहीं मिलेगी, कुछ भी डालो, मतलब लोहा भी डाल दिया तो अंदर जाने के बाद इतना होगा कि लोहा भी कुछ नहीं आता रहता उसके अंदर। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं दे आर लाइक स्पिरिचुअल इंसिनरेटर्स। भगवान के भक्तों का स्पर्श, भगवान के भक्तों का संग जो है पापों को कहीं इधर उधर नहीं लेके जाता, सीधा जैसे इंसिनरेटर हर चीज भस्म कर देता है, वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं उनके चरण कमल, उनका संग, ये क्या करता है? हमारे पाप कर्मों को, हमारे दूषित संस्कारों को। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लवमात्र साधु संग। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट्स लव एज 1/14 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड का 14वां हिस्सा भी अगर हम एक शुद्ध भक्त के, जिसने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्त के संग में जाएंगे, सर्व सिद्धि, एवरीथिंग इज अचीव्ड। व्हाई? बिकॉज ही इज लाइक अ स्पिरिचुअल इंसिनरेटर। और दूसरा कारण, फर्स्ट कि यहां पे कंपैरिजन उल्टा क्यों आता है? बिकॉज अर्थ इज अ डिवोटी। और दूसरा बिकॉज हालांकि स्वयं भगवान है लेकिन वो अपने कर्तव्य से नहीं अडिग रहे। जब भी कर्तव्य की बात आई, हालांकि उनके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, फिर भी वो अपना कर्तव्य समझ करके पूरे गर्भोदक सागर के अंदर जाकर के भूमि को बचा करके लाए, जहां पर ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते थे। अब ब्रह्मा जी कुछ नहीं करेंगे तो भगवान को ही कुछ करना पड़ेगा ना। यू सी, ब्रह्मा जी इज द टॉप मोस्ट मैनेजिंग अथॉरिटी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे भाई क्या करें, तो भगवान को ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, और कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं भाई ब्रह्मा जी तो बैठ गए, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो ये नहीं सोच रहे अरे यार इसको ये ऐसा फालतू काम में नहीं आता, ये भी क्या सोचता रहता है, करो भाई कुछ, ठीक है मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ गोलोक वृंदावन में राधा रानी के साथ। भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान सुअर का रूप लेते हैं, डाइव करते हैं।
So because he never falls short of discharging his duties towards his devotees, and because earth is a devotee, इन दो कारणों की वजह से Lord becomes beautiful because of earth's association. श्लोक क्रमांक 42. संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्रेमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सहत्वया यस्यां स्वदेचोग्नि मिरवाणावधा. O Lord, for the residential purpose of all inhabitants, both moving and non-moving, this earth is your wife and you are the supreme father. We offer our respectful obeisances unto you along with Mother Earth, in whom you have invested your own potency, just as an expert sacrificer puts fire in the arni wood. तो जो भी मनुष्य आएंगे वो सब इसी भूमि पर रहेंगे. तो हम देखते हैं कथा की शुरुआत कहाँ से होती है, जब स्वयंभू मनु और शतरूपा उनकी पत्नी ब्रह्मा जी के सामने आए और ब्रह्मा जी से कहे कि आपने आदेश दिया है कि प्रजा का वृद्धि करो, तो अगर मैं प्रजा की वृद्धि करूंगा तो मैं अपनी प्रजा के साथ में रहूंगा कहाँ? ये तो क्वेश्चन था. अब पृथ्वी थी कहाँ? पृथ्वी थी गर्भोदक सागर के नीचे. अब ब्रह्मा जी को जब ये पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई, इट इज एग्जैक्टली लाइक मैंने बच्चा तो पैदा कर दिया लेकिन उसे खिलाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है. तो पिताजी विचार करेगा भाई अब मैं क्या करूं. ब्रह्मा जी इज इन सेम सिचुएशन. स्वयंभू मनु आ गए, शत्रुपा आ गई, रहने के लिए जगह ही नहीं है. तो ब्रह्मा जी सोच रहे अब क्या करूं. तब भगवान आते हैं शूकर के रूप में और निकाल के लाते हैं, भाई चलो चालू करो काम. तो वैसे ही क्योंकि ब्रह्म भगवान ने आकर के उस मही को किसके लिए बनाया? मनुष्य लोग को, चर और अचर दोनों प्रकार के निवासियों के लिए. नॉट ओनली मनुष्य, इवन अचर. अचर यानी पेड़ पौधे लताएं ये सब, तो उनके रहने के लिए ये मही स्थान है. So this earth is your wife and you are the supreme father. We offer our respectful obeisances unto you along with Mother Earth. आपने अब इस भूमि में अपनी शक्तियां दे दी हैं. अब ये नहीं गिरेगी, इससे पहले गिरी थी. अब आपका स्पर्श हो गया, आप अच्युत हैं, आप स्वयं नहीं गिरते और जिसे भी आपका स्पर्श होता है वो गिरने का चांस नहीं है. तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, द सो कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच सस्टेन्स द प्लैनेट्स इज डिस्क्राइब्ड हियर इन एज द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड. दिस पोटेंसी इज इन्वेस्टेड बाय द लॉर्ड इन द वे दैट एन एक्सपर्ट सैक्रिफिशियल ब्राह्मणा he puts in fire in the arni wood by the potency of Vedic mantras. तो भगवान ने जीवों के उत्पादन और उनके मेंटेनेंस के लिए पोटेंसी कैसे दे दी? जैसे एक ऋत्विक जो है, ऋत्विक यानी जो यज्ञों का मुख्य करता है, सैक्रिफाइस का जो मुख्य ऑर्केस्ट्रेटर है उसे ऋत्विक कहते हैं. तो जैसे ऋत्विक जो है ये अग्नि जब उत्पन्न करता है, वो अग्नि कैसे आती है? वो मंत्राग्नि होती है. एक्चुअल यज्ञ मीन्स वहां पे चावी मैचस्टिक घुस नहीं होती, वहां पे मंत्र बोले जाते हैं और मंत्रों से अग्नि आती है. तो मंत्र आ गए तो मंत्र में से अब अग्नि कहां से आती है? आती है. यही तो पोटेंसी है उस ब्राह्मण की. तो अगर ब्राह्मण एक फायर वुड में से फायर निर्माण कर सकता है, तो भगवान क्या मही के हृदय में या मही के गर्भ में जीवात्माओं को नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? एक ब्राह्मण तक ऐसे ड्राई वुड में से आग निर्माण करेगा, तो क्या ये पोटेंसी नहीं है? ये भी पोटेंसी है. तो क्या ये मिस्टिक पोटेंसी नहीं है? ये भी मिस्टिक पोटेंसी है. तो ये मिस्टिक पोटेंसी अगर एक नॉर्मल ब्राह्मण में है
जो चाहे भक्त हो या ना हो, वह ब्राह्मण है, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो कर रहा है, तो भगवान के अंदर क्या पोटेंसी होनी चाहिए? तो यहां देवतागण वही कह रहे हैं कि आज मही क्यों गिर गई थी? वो तैर नहीं पा रही थी, तब भगवान ने अपनी पोटेंसी दे दी, वो तैरने लगी। अब इस तैरने की पोटेंसी को न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशनल पुल बुलाते हैं, और आज हमारे सारे साइंटिस्ट उसको ग्रेविटेशनल पुल बुलाते हैं। सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींच रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की तरह से खींच रहे हैं। भागवतम हमें बताता है गुरुत्वाकर्षण वगैरह कुछ नहीं, भगवान ने पोटेंसी दिया है, वो काम कर रहा है, सिंपल। तो सब कुछ कैसे चल रहा है? भगवान की पोटेंसी के साथ चल रहा है। अब हम उसे अपने सीमित बुद्धि से, सीमित कार्य क्षेत्र और एक्सपीरियंस से हमको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ही देना पड़ेगा ना। हम अपने से ऊपर और क्या दिखाएंगे, है कि नहीं? जैसे सेम एग्जाम्पल, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बताया जाता है दैट अ ग्रेटर नंबर कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, लेकिन वही बच्चा जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाता है वो नेगेटिव नंबर लाइन भी सीखता है। तब वो ये नहीं पूछता, अरे मैडम ने तो मेरे साथ झूठ बोला था फर्स्ट स्टैंडर्ड में कि अरे ग्रेटर नंबर कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड। नहीं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये भी सीखता है कि ग्रेटर नंबर कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड। फिफ्थ में जाता है तो चुपचाप ये भी सीखता है कि ग्रेटर नंबर कैन बी सबट्रैक्टेड। उसके बाद और बड़ा होता है तो फिर इमेजिनरी नंबर भी आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। अब ये -1 का स्क्वायर हम क्यों निकालते हैं और उसको आई क्यों बोलते हैं, और उससे कॉम्प्लेक्स क्या क्या होता है, वो नंबर ही कॉम्प्लेक्स है। कितना कॉम्प्लेक्स करता होगा। भगवान कितने सिंपल है, अपनी पोटेंसी दे दी, जय चलो भाई काम करो। सो कृष्णा इज वेरी सिंपल, ह्यूमन बीइंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट्स व्हाई वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में क्या है, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एंड फिबोनाची सीरीज। हाँ, मैं सच्ची में जब इंजीनियरिंग करता था मैं सोचता था अगर ये 2-4 साइंटिस्ट नहीं आए होते ना, हमारा जीवन कितना अच्छा होता। एक न्यूटन, एक आइंस्टाइन, ये ऐसे लाप्लास वगैरह 4-5 लोग ही नहीं चाहिए थे, हम कितना शांति से जीते। क्यों, वो भी मैं बताता हूं। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कभी यूज नहीं करते। हम सीखते हैं, हम मैथ्स में उसे आंसर करते हैं। आपने कभी स्क्वायर रूट ऑफ -1 जीवन में कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया है। तो जो किया है, जिसका कुछ करना ही नहीं है, उसको लेके क्या फायदा? भागवतम पढ़िए, सब कुछ करना है उसका। भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपहा। तो आज की भागवतम को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहिए कल, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।